हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं मंडे यानी 4 अगस्त को निफ्टी का कंडीशन क्या रह सकता है। तो एनालिसिस हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम। और ये देख पा रहे हैं आप लोग, जो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, इसको आराम से थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, ये था आपका सितंबर का कैंडल। सितंबर का कैंडल जो है, निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई यहाँ पे 26,200 के आसपास, 200-250 के आसपास लगाया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्टूबर में एक ज़बरदस्त बियरिश कैंडल हम लोगों ने देखा। और ये बियरिश कैंडल जो था ना, ये पूरी तरह से, ये सितंबर के कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया। एंड उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने देखा करीबन 5 मंथ तक एक अच्छा खासा गिरावट हम लोगों ने देखा। उसके बाद करीबन 22,000 के आसपास से निफ्टी में सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद करीबन बैक टू बैक निफ्टी 4 मंथ से एक अच्छा खासा अपर साइड का रैली दे रहा है। अब देखिए, अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो जून का कैंडल जो है ना, ये जून का कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल था। लेकिन जुलाई का जो कैंडल है ना, ये कैंडल ने एक इसके पूरे गेन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 90% जो है समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों पैटर्न को अगर आप देखिएगा, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर का कैंडल एंड जून जुलाई का कैंडल, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। क्योंकि ये देखिए, 4 महीने से जो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, उसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है ये। एंड अगर देखें तो ये जिस तरह से इनगल्फ किया था ना अक्टूबर का कैंडल सितंबर को, सितंबर के कैंडल का, उसी तरह से यहाँ पे हमें इनगल्फ देखता हुआ नहीं मिल रहा है। करीबन करीबन 90% आप बोल सकते हैं। और ये जो था, ये 1 अगस्त का जो कैंडल है वो कैंडल है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगा के देखिए, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सिंपल लॉजिक लगाते हैं, फीबो को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फीबो का ये लेवल अगर हम लोग उठाकर अगर देखते हैं तो देखिए, फीबो के लेवल के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग क्या देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, सेकंड सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। यानी फर्स्ट सपोर्ट आप देख पा रहे हैं 36% के आसपास, एंड सेकंड सपोर्ट हम 50% के आसपास देख पा रहे हैं, इस एरिया के आसपास। तो चलिए इसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, क्या लेवल निकल के आ रहा है। फीबो के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये करीबन करीबन निकल के आ रहा है 24,200 के आसपास का लेवल निकल के हमें 200-236 के आसपास का जो लेवल है ये निकल के, ये एग्जैक्ट अगर फीबो को, हाँ ठीक है, अब ये लेवल निकल के आपका आ रहा है 24,200 के आसपास का जो लेवल है ये निकल के आ रहा है फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल निकल के आ रहा है आपका 50% का लेवल, क्या निकल के आ रहा है, ये 23,800 का लेवल है। क्लियर है? अब ये हम लोगों ने समझा मंथली पे। अब आते हैं हम लोग वीकली पे, एंड स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। एंड वीकली पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दो लेवल, एंड कहीं ना कहीं 24,200 24,800 जो फीबो का परफेक्ट लेवल है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखें तो ये 24,200 के आसपास जाने के बाद निफ्टी का एक गिरावट आया था। 24,200 से रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया था। एंड जब इसको ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट, देन अपने हायर साइड के मूव को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 वीक से जो है कंटिन्यू हम अभी क्या देख रहे हैं, एक रेड कैंडल में, वीकली रेड कैंडल पे हम निफ्टी को नीचे की ओर गिरते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं। एंड समझने के बाद देखिए, अब अल्टीमेट एक यहाँ पे आप सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। ये सपोर्ट निकल के ऑब्वियसली आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,500 के आसपास का जो लेवल है, 500 साढ़े 24,450 24,500 के आसपास का जो लेवल है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो ये अब लगता क्या है, क्या हो सकता है, हम लोग आते हैं डे टाइम फ्रेम पे, एंड इसको अब हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने के लिए।
देखिए डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, देखिए मार्केट में जो गिरावट हो रहा है, अगर प्रीवियस चार्ट को भी अगर हम लोग देखते हैं, देखिए मार्केट गिरा, कैसे गिरा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं, प्रीवियस चार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए ये चीज़ थोड़ा इंटेंस हो सकता है, मार्केट यहाँ से गिरा, एक अच्छा बिग बार कैंडल, फिर एक बिग बार कैंडल, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद देखिए बिग बार कैंडल, उसके बाद मार्केट फॉल करता रहा, फिर से यहाँ से एक बिग बार कैंडल। तो ये जो बिग बार कैंडल्स जो हो रहा है ना, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिग बार कैंडल जो होता है ना, ये मार्केट को, ये देख के पता चलता है जो मार्केट में सेलर जो है ना थोड़ा मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन अभी हमें एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, जो ये कुछ बिग बार कैंडल जो है ना, यही यहाँ पे थोड़ा टेंशन वाली बात है। अब अगले दिन यानी 4 तारीख को क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 4 तारीख को मान लेते हैं फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो ये डेफिनेटली 24,450 के नीचे आने की कोशिश करेगा एंड क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये जो 24,500 से 24,450 से 24,500 का जो लेवल है ना, यहाँ पे जो है मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम आया, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट पे आता है ज़बरदस्त बाई होता है, सेकेंड टाइम पे ज़बरदस्त बाई होता है, थर्ड टाइम पे भी ज़बरदस्त बाई होता है, लेकिन फोर्थ टाइम पे क्या होता है, इसको ब्रेक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फोर्थ टाइम पे इसने ब्रेक किया नहीं इस लेवल को, तो आई थिंक फिफ्थ टाइम पे ये इसको बहुत ही ज़्यादा संभावना है जो इसको ये ब्रेक कर दे, और ब्रेक करके ये अपने ट्रेंड को नीचे की ओर कंटिन्यू करे। अब अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो फिर यहाँ से मार्केट एक रिवर्स कर सकता है। तो इस लेवल को हम लोगों ने फिर से देखा, डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा। तो ये जो बिग बार कैंडल बना है ना, ये थोड़ा चिंताजनक बात है, पिछले दिन का जो बिग बार कैंडल था। अब यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है अपने ट्रेंड को, ठीक है, हो सकता है नीचे आए। हाँ एक चीज़ है, कंटिन्यू करे तो डायरेक्ट ट्रेड में कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। तो ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर, अगर हम लोग आए हैं एंड देखें आवरली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना मैं ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि इससे इंट्राडे के लिए ना आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, जो ये कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है इंट्राडे बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग भी जो हुआ है ना, देख रहे हैं ना, लास्ट आवर का जो कैंडल है ना, ये कैंडल में भी आप क्या देख पा रहे हैं, सेलर्स का डोमिनेशन, पूरी तरह से आप सेलर्स का डोमिनेशन देख पा रहे हैं। हाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस लेवल पे बायर्स आए थे, मार्केट को खींच के ऊपर ले गए, फिर से खींच के ऊपर ले गए, लेकिन ये लेवल को बायर डिफेंड नहीं कर पाए एंड ज़बरदस्त तरीके से ये जो कैंडल लास्ट का जो आवरली कैंडल है ना, एक ज़बरदस्त बियरिश कैंडल पे क्लोजिंग किया है। तो ये ट्रेंड जो है आई थिंक ये कंटिन्यू रह सकता है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है। अब आते हैं हम लोग क्लियर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड लेवल जो है, आप लेवल्स को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये है आपका क्लियर है, ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लेवल को आप लोग भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखिए 24,500 का जो लेवल है, अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर निकलता है, डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट आप लोगों का हो सकता है 24,450 के आसपास। देन यहाँ से 24,450 फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो ये कोशिश करेगा 24,450 के आसपास आने के लिए। फ्लो में सेल मत कीजिएगा, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। वेट करने के बाद जब ये अपने ट्रेंड को नेगेटिव ट्रेंड में ही कंटिन्यू करता है, देन आप सेल करने की कोशिश कीजिए। आपका एक स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा, आर रेशियो ठीक ठाक बैठेगा। अगर मान लेते हैं फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है और ये करीबन मान लीजिए 24,600 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद
ये क्या कोशिश करेगा 24,700 को ये टच करने का, और 24,700 जो है इसके लिए एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,700 के आसपास अगर ये जाता है तो यहाँ से डेफिनेटली आप एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड टारगेट जो है 24,600 एंड 550 के आसपास तक आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी रहा। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो ये निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा वीक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देख लें तो देखिए एक अच्छा खासा मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए ये एक रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है। यहाँ से अगर आप एज इट इज़ जिस तरह से हम लोगों ने निफ्टी में फीवर ड्रॉ किया था, बैंक निफ्टी में भी अगर फीवर ड्रॉ करें तो 26% के लेवल को निफ्टी ब्रेक कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है 26% के लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। और अगर मान लीजिए कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो सपोर्ट अभी हमें देखिए फीबो के लेवल पे भी सपोर्ट हमें मिल रहा है, एंड अगर इसको मैं चलिए ये 38% के लेवल का सपोर्ट मिला एंड ये 50% के लेवल का सपोर्ट मिला। फीबो को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, सिंपल है, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए चार्ट पे भी हमें डायरेक्ट क्या नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब सपोर्ट क्या है ध्यान से समझिए। फर्स्ट सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 53,900 एंड सेकेंड सपोर्ट निकल के आ रहा है 52,800 का फीबो के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इसको थोड़ा हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक सपोर्ट आपका नज़र आ रहा है जो कि ये करीबन ये जो लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे ना 55,150 का जो लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे बेसिस पे एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो इस एरिया से ये 55,150 के आसपास आकर ये सपोर्ट ले सकता है। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, एंड उसके बाद अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो बैंक निफ्टी वीक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी के तुलना में अभी स्ट्रांग है। एंड अगर इसको हम लोग आ जाते हैं अब आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे जिस तरह से निफ्टी जितना वीक था उतना बैंक निफ्टी अभी भी वीक नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल है, फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो आवरली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट हमें मिलता है जो प्रीवियस डे का लो था, वो लो ये निकल के आ रहा है आपका 560 के आसपास। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर ये नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली आप लोग फ्लो में ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं और चीज़ों को थोड़ा और अच्छी तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैं समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए ये फ्लो में नीचे गिरा तो ये रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, एंड उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर से आप डेफिनेटली सेल कीजिए। ये देखिए थोड़ा रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू किया तो सेल कीजिए। ठीक उसी तरह से मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, अगर ये नीचे की ओर आता है तो आने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिएगा एक रिट्रेसमेंट, जैसे रिट्रेसमेंट मिलेगा और ये करीबन इसी जोन लेवल के आसपास यानी 55,560 के आसपास आने के बाद यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लेता है एंड नेगेटिव होकर अगर नीचे की ओर आना शुरू करता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड कहाँ तक के लिए आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा, अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपका टारगेट थोड़ा लंबा हो जाएगा। बीच में आप लोग देख रहे हैं ये टारगेट मैं मार्क करना चाहूँगा, टारगेट निकल के आ रहा है आप लोगों का, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट है 55,472 एंड सेकेंड टारगेट जो है ये करीबन 55,380 के आसपास का ये लेवल है। ये इंट्राडे बेसिस पे लेवल है, ये फ्लैट या गैप डाउन निकलता है तब। अब देखिए हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए ये टारगेट निकल के आ रहा है 55,472 एंड सेकेंड टारगेट जो है ये करीबन 55,380 के आसपास का ये लेवल है। ये इंट्राडे बेसिस पे लेवल है, ये फ्लैट या गैप डाउन निकलता है तब। अब देखिए हम इसको
पॉजिटिव थोड़ा बहुत इंट्राडे पे मानेंगे, जब ये 55,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तभी हम मान सकते हैं, नहीं तो हम जब भी ये उछाल मिले आप डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। हाँ, 55,900 के आसपास आके अगर ये नेगेटिव ट्रेड करना शुरू करता है तो डेफिनेटली आप लोग एसएल रख के, स्विंग हाई का एसएल रख के डेफिनेटली इसको आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, एंड टारगेट उस समय आप लोग क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक ले सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।